आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि मिश्रा। आपको बता दें कि धान, जिसे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहा जाता है, धान जिस पर राज्य की अर्थव्यवस्था, किसानों की आजीविका और सरकार की नीतियों की साख टिकी हुई है, लेकिन वही धान खरीदी आज सवालों के घेरे में है। विधानसभा के भीतर तीखी बहस, बाहरी खरीदी केंद्रों में भटकते किसान और बीच में एक ऐसा सिस्टम जो चरमराता नजर आ रहा है। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी की अव्यवस्था ने सदन को पूरी तरह गरमा दिया। विपक्ष ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहा गया कि जानबूझकर व्यवस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है ताकि धान खरीदी को निजी हाथों में सौंपा जा सके। तो आखिर सदन में ऐसा क्या हुआ कि धान खरीदी का मुद्दा सियासी संग्राम में बदल गया? क्या सरकार सच में किसानों की परेशानी सुनने को तैयार है? देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन धान खरीदी की अव्यवस्था को लेकर सदन में जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव पेश किया। आसंदी ने प्रस्ताव को ग्राम्य तो माना, लेकिन इस पर विस्तृत चर्चा की अनुमति नहीं दी। इसी फैसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने सरकार पर तीखा हमला बोला। भूपेश बघेल ने कहा कि अगर इस विषय पर सदन में पूरी तरह चर्चा होती तो सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी अपनी बात रखने का मौका मिलता और सरकार को जवाब देना पड़ता। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश भर में धान खरीदी से जुड़े समिति प्रबंधक, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगे सुनने के बजाय कार्रवाई और गिरफ्तारी का रास्ता अपना रही है। उनका कहना था कि जब खरीदी व्यवस्था से जुड़े लोग ही काम पर नहीं हैं, तो धान खरीदी सुचारू रूप पे कैसे होगी? भूपेश बघेल ने पंजीयन व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पट्टा धारक किसानों का पंजीयन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन टोकन सिस्टम पूरी तरह ठप है। कई किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, ऐसे में उन्हें मजबूरी में चॉइस सेंटर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने महासमुंद जिले के किसान मनबोध का जिक्र करते हुए सदन को भावुक कर दिया। उन्होंने कहा कि धान खरीदी की अव्यवस्था से परेशान होकर किसान ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि खरीदी केंद्रों से सीधे धान का उठाव नहीं हो रहा है। धान को संग्रहण केंद्रों में भेजा जा रहा है और किसानों से कहा जा रहा है कि भुगतान की आरओ फरवरी में कटेगी। उन्होंने दावा किया कि हालात ऐसे हैं कि पिछले साल की धान खरीदी का उठाव भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इन तमाम तथ्यों के आधार पर भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा धान खरीदी की नहीं है। सरकार जानबूझकर सिस्टम को कमजोर कर रही है ताकि भविष्य में धान खरीदी को निजी हाथों में सौंपा जा सके। इसी वजह से उन्होंने आसंदी से आग्रह किया कि इस गंभीर मुद्दे पर विधानसभा में पूरी और विस्तार चर्चा कराई जाए। हालांकि सत्ता पक्ष ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि सरकार किसानों के हित में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, लेकिन चर्चा की अनुमति न मिलने पर विपक्ष और अधिक आक्रामक नजर आया। तो विधानसभा में धान खरीदी को लेकर सियासी संग्राम साफ नजर आया। एक तरफ विपक्ष का आरोप सरकार किसानों को अनदेखी कर रही है और व्यवस्था को निजीकरण की ओर धकेल रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा धान खरीदी पूरी पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ की जा रही है। लेकिन इन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या किसानों की परेशानी का समाधान होगा? क्या धान खरीदी की अव्यवस्था पर सदन में खुलकर चर्चा होगी? और क्या सरकार उन सवालों का जवाब दे पाएगी जो विपक्ष उठा रहा है? क्योंकि ये सिर्फ सियासत का मुद्दा नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों की रोजी रोटी का सवाल है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।